हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे मैं 10वीं 12वीं के जो रिज़ल्ट है ना वो कब आएगा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। पहले ही मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि अगर आपका जो रिज़ल्ट है 30 अप्रैल को नहीं आता है तो 10 से 15 मई को आएगा। और ये लेट क्यों हो रहा है इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया था कि लोकसभा का चुनाव है छत्तीसगढ़ में 3 चरण में होने वाला था, है ना। 2 चरण तो हो चुका है, 1 चरण बाकी है और 1 चरण जो बाकी है वो 7 मई को है। तो अभी बीच में कोई भी डेट ऐसा नहीं है 7 मई से पहले कि आपका रिजल्ट आ जाए। इसीलिए रिजल्ट का जो डेट है वो 10 से 15 मई लिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ डिले क्यों हो रहा है ना। चुनाव तो आपको पता है, तो 7 के बाद 8 तारीख भी तो ओपन हो सकता है, 8 को भी रिजल्ट जारी कर सकता है ना, 9 को भी कर सकता है। तो ये 9-10 को क्यों नहीं कर रहा है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब चुनाव होगा तो 7 तारीख को चुनाव होगा, है ना। और अभी जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सब फंसे हुए हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, है ना, वो सभी के अपर सचिव, मुख्य सचिव, ये सब के सब कहाँ पे फंसे हैं? लोकसभा के चुनाव में। मंत्री भी अपना लोकसभा के चुनाव में फंसे हुए हैं। तो जब तक के मंत्री का साइन नहीं होगा तब तक के रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो बीच में मंत्री साइन नहीं कर सकता। और छोटे कर्मचारी भी फंसे हुए हैं क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कहीं ना कहीं ड्यूटी लगेगा ही। तो 7 तारीख तक तो बिजी ही है, 7 तारीख तक पूरा बिजी है। उसके बाद उनको 1 दिन का छुट्टी दिया जाता है आराम करने के लिए। तो 8 तारीख को तो छुट्टी दे दिया उनको, है ना। और यहाँ पे अनुमानित डेट जो दिया है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो आर्टिकल वाले हैं, आर्टिकल वाले 8 मई को बता रहे हैं जारी हो सकता है। ये भी कन्फर्म डेट नहीं है, हो सकता है कह रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा 8 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 दिन तो अब उनको छुट्टी देगा ही देगा, है ना। भाई आराम तो करेंगे ना, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सब आराम करेंगे। लेकिन आईएएस लेवल के जो अधिकारी, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनका काम ज़्यादा होता है। तो उनको कम से कम 2 दिन की छुट्टी चाहिए। 8 को तो छुट्टी रहेगा ही रहेगा और 9 को वो लोग कम काम करेंगे, तो मतलब नहीं के बतौर है। और छोटे कर्मचारी जो है एकाएक तो मंत्री के पास, मतलब जो मंत्री के पास साइन होगा ना, तो साइन तो एकाएक नहीं होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो वो भी हो सकता है दूसरे राज्यों में जाके प्रचार कर सकता है, क्योंकि चुनाव जो है 7 चरण में होना है। अभी सिर्फ 3 चरण हुआ है, अभी 4 चरण और बाकी है ना। जहाँ पे ज़्यादा लोकसभा सीट है वहाँ पे अभी चुनाव प्रचार चल ही रहा है, तो वहाँ भी ये लोग जा सकते हैं। इसीलिए जो 8 है और 9 है उस डेट को तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। अब बच गया क्या? 10। तो 10 तारीख से लेके जो 15 तारीख तक के हैं, 10 से 15, इस डेट में कोई भी डेट में आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये जो डेट है, ये भी डेट एकदम मतलब कन्फर्म करके मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से एकदम 100% सटीक डेट है ये। 10 को आ सकता है, 10 को नहीं आएगा 11 का आएगा, 11 का नहीं आएगा 12 का आएगा, 13, 14, ज़्यादा डिले नहीं करेगा। 15 से ज़्यादा होगा ही नहीं। 15 से ज़्यादा इसलिए लेट नहीं लेगा क्योंकि 1 जून को कॉलेज जो है, जैसे 12th जो पास किए हैं ना, उनको तो कॉलेज भी जाना है। तो 1 जून को एडमिशन चालू हो जाता है। उनको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है। ओरिजिनल क्या रहता है भाई? जो माइग्रेशन है वो ओरिजिनल जमा करना पड़ता है, तभी आपका एडमिशन होगा, है ना। तो और जो ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी लगेगा एडमिशन होने के लिए, तो ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी और प्लस ओरिजिनल माइग्रेशन, तो ओरिजिनल माइग्रेशन जमा होता है कॉलेज में, इसीलिए ज़्यादा डिले नहीं करेगा। तो 10 से लेके 15 के बीच में कोई भी डेट में आपका रिजल्ट एकदम 100% आ ही जाएगा। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, है ना। और ये डिले होने का कारण भी मैंने आपको बता दिया कि जो चुनाव है लोकसभा का, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। पेपर चेकिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, बस साइन चाहिए। कोई भी दिन साइन कर सकता है, साइन करके एकाएक डाल देगा। लेकिन अभी जो है 8-9 इस डेट पे तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है अनुमानित डेट जो है, जैसे ये इन्होंने बताया अनुमानित डेट ले सकता है, लेकिन 8 और 9 को तो भूल ही जाओ, ठीक है। 10 से लेके 15 के बीच में कोई भी डेट ले सकता है आपके रिजल्ट के लिए।